Realme GT2 Pro इस डिवाइस को आप दो नज़रिए से देख सकते हैं। फर्स्ट कि ये एक अनदर फ्लैगशिप लेवल की डिवाइस है जहाँ पे फ्लैगशिप स्पेक्स मिलते हैं। सेकेंड हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये फर्स्ट प्रीमियम फ़ोन है फ्रॉम द Realme। ऑफ कोर्स सारे फीचर्स भी यहाँ पे प्रीमियम होने चाहिए। डिवाइस एग्जैक्टली कैसी आप इसको बाई करें कि ना करें वो तो हम फुल रिव्यू में चेक करेंगे। फिलहाल आज हमें जस्ट इस फोन के कैमरे पे फोकस करना है कि एग्जैक्टली इस फोन का कैमरा कितना इंप्रेसिव है। फर्स्ट ऑन दी स्पेक्स, यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा सेंसर यूज किया गया है वो सोनी IMX766 है, 50 मेगापिक्सल सेंसर है। सेकेंडरी कैमरा यहाँ पे जो यूज किया गया है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, आइसोसेल सैमसंग JN1, और यहाँ पे 150 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू दिया गया है जो कि लार्जेस्ट है फिलहाल के टाइम पे। तो आप कह सकते हैं कि ये लार्जेस्ट फील्ड ऑफ व्यू कैमरा सेंसर है 150 डिग्रीज का। क्वालिटी कैसी वो भी हम चेक करते हैं। थर्ड कैमरा यहाँ पे जो दिया गया है वो 3 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है विथ माइक्रोस्कोप लेवल मैग्निफिकेशन। ऑन द फ्रंट सेल्फी कैमरे में यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। ओके, कैमरे की क्वालिटी पे आने से पहले अबाउट दी कैमरा एप्लीकेशन इटसेल्फ। एप्लीकेशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे मेन्यूज दिए गए हैं। बाय डिफॉल्ट नाइट वीडियोस फोटोज होते हैं, पोर्ट्रेट मोड भी है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे आप चाहें, यहाँ पे रीअरेंज कर सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर रखा है, लाइक माइक्रोस्कोपिक 150 डिग्री 50 मेगापिक्सल मोड, ये सभी चीज़ें चेंज कर ली है। ऑन दी फोटोज आप यहाँ पे डिफरेंट एक्सपर्ट रेशियो के फोटोग्राफ ले सकते हैं, फुल 16:9, 4:3, 1:1। बट यस, ऑन दी पोर्ट्रेट आप यहाँ पे जस्ट 4:3 एक्सपर्ट रेशियो के फोटोग्राफ ले सकते हैं, जो काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग है बिकॉज मोस्टली अगर आप वाइडर फोटोग्राफ लेना चाहते हैं पोर्ट्रेट में तो यहाँ पे वो फीचर नहीं दिया गया है। ऑन दी वीडियो फ्रंट यहाँ पे आप 4K 8K सभी तरह के वीडियोस बना सकते हैं, दैट्स अ कूल पार्ट। प्लस यहाँ पे प्रो मोड भी दिया गया, अगर आप चाहें तो फ़ोन में प्रो मोड में जाके आप डिफरेंट तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं इन केस आप एक्सपर्ट हैं इसमें। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल्स जनरली स्टैंडर्ड मोड से ही फोटोग्राफ लेना पसंद करेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं कि फोटोग्राफ्स इसमें कैसी आती है। फर्स्ट अगर हम मेन कैमरा सेंसर से क्वालिटी देखें तो ये 766 सेंसर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी बढ़िया सेंसर है। डे लाइट टाइम में अगर आप ब्राइट ऑटो कंडीशन में फोटोग्राफ्स लेते हैं तो कलर्स परफेक्टली नेचुरल आ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि रियल लाइफ लुकिंग फोटोग्राफ्स हैं। काफ़ी बढ़िया फोटोग्राफ्स इसमें मिलते हैं, काफ़ी डिटेल्स इसमें अच्छे मिलते हैं। डायनेमिक रेंज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है और नॉइस लेवल ब्राइट आउटडोर कंडीशन में तो काफ़ी कम है, लेकिन आप जैसे ही थोड़ा सा इंडोर आते हैं यहाँ पे नॉइस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। हल्का सा आपको नॉइस फील होगा अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा जूम इन करेंगे। शार्पनेस भी थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है। यहाँ पे ज़्यादा आपको पंचियर टोन कलर चाहिए तो आपको AI मोड ऑन ऑफ करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फोटोग्राफ जो भी आप लेते हैं वो 12.5 मेगापिक्सल में बनते हैं। अगर आप एग्जैक्टली 50 मेगापिक्सल में मोड में फोटोग्राफ लेंगे देन वहाँ पे आपको जस्ट एक ही एडवांटेज मिलेगा, आप थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा फाइंड आउट कर सकते हैं। बट उसके बदले यहाँ पे शार्पनेस और नॉइस ऑब्वियसली मेन कैमरा सेंसर कंपैरिजन में थोड़ी सी चेंज आएगी। आई मीन अगर आप 12.5 मेगापिक्सल मोड में फोटोग्राफ लेंगे और 50 भी लेंगे तो वहाँ पे शार्पनेस और नॉइस का थोड़ा सा लेवल का फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे 2x जूम करने का फीचर दिया गया है, कोई भी यहाँ पे टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया है। ये आई थिंक बहुत से लोगों के लिए डील ब्रेकिंग हो सकता है। स्टैंडर्ड डिजिटल जूम से थोड़ी सी बेटर आप कह सकते हैं। डिटेल्स, शार्पनेस सभी कुछ वहाँ पे ओके है। डायनेमिक रेंज भी बढ़िया आ रही है वहाँ पे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है वो काफ़ी सुपर इम्प्रेसिव है। और इनफैक्ट अगर आप हायर मेगापिक्सल मोड में जाते हैं 50 मेगापिक्सल मोड में देन इवन आप वहाँ पे भी आप अल्ट्रा वाइड मोड में फोटोग्राफ ले सकते हैं और वहाँ पे भी आप ट्वाइस जूम कर सकते हैं और रेगुलर मोड में भी फोटोग्राफ ले सकते हैं। ये थोड़ा सा अमेजिंग है, दैट्स वाई आपको थोड़ी सी बेटर यहाँ पे क्वालिटी मिलती है। ऑल्सो यहाँ पे 150 डिग्रीज का भी मोड दिया गया है, आप वाइडेस्ट अल्ट्रा वाइड ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे फिश आई मोड भी दिया गया है। अगेन ये भी एक जस्ट फन टू टेक फोटोग्राफ फीचर दिया गया है, इसका भी कोई प्रैक्टिकल उतना यूसेज है नहीं। 150 डिग्रीज तो थोड़ा सा बेटर है बट फिश आई मोड आई डोंट थिंक सो इज दैट मच यूजफुल, बट स्टिल फीचर्स यहाँ पे दी गई, आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द मेन स्टफ, यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक कैमरा लेंस दिया गया है वो 3 मेगापिक्सल का है। और बेस्ट पार्ट क्या है, उस 3 मेगापिक्सल सेंसर के दोनों तरफ आपको एक LED फ्लैश मिलती है। जैसे आप माइक्रोस्कोपिक मोड ऑन करते हैं LED फ्लैश अपने आप ऑन आती है। जनरली मैक्रो फोटोग्राफ्स लेते वक्त अगर आप इंडोर लेते हैं तो वहाँ पे लाइटिंग थोड़ी इश्यूज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आप
एक्सेलेंट क्लोजअप शॉट ले सकते हैं। 20 टाइम्स आप क्लोज जा सकते हैं सब्जेक्ट के, लेकिन अगर आप चाहें तो 40 टाइम क्लोज भी जा सकते हैं। ये भी अगेन फन टू यूज फीचर आप कह सकते हैं, रादर देन एक मस्ट हैव फीचर है। ऑन द लो लाइट Realme GT2 Pro अगेन काफ़ी इम्प्रेसिव है। नाइट टाइम परफॉर्मेंसेस की काफ़ी बढ़िया है, आपको हार्डली कभी नाइट मोड यूज़ करना पड़ेगा। काफ़ी बढ़िया फोटोग्राफ आप ले सकते हैं विदाउट इवन यूजिंग दी नाइट मोड। शार्प प्लेंटी ऑफ डिटेल्स मिलते हैं, शेडोज में भी बढ़िया डिटेल है, लेकिन अगर आप शेडोज में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल चाहते हैं देन आपको नाइट मोड ऑन करना पड़ेगा। विद द नाइट मोड आप अल्ट्रा वाइड शॉट भी ले सकते हैं एंड 2x जूम करके भी फोटोग्राफ ले सकते हैं। मूविंग ऑन टू दी पोर्ट्रेट्स, यहाँ पे पोर्ट्रेट से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ। पोर्ट्रेट शॉट इसके आप एवरेज कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे कोई डेडिकेटेड डेप्थ सेंसर नहीं दिया गया है, तो जस्ट विद सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम जो भी यहाँ पे इफेक्ट्स दिए जा रहे हैं वही आप पा सकते हैं। मूविंग ऑन टू द वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी, यहाँ पे ऑल दी लेटेस्ट कटिंग एज फीचर्स दिए गए हैं, लाइक 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट, OIS, अल्ट्रा वाइड मोड में आप वीडियो बना सकते हैं। 8K में आप 24 FPS पे वीडियो बना सकते हैं, और 8K तभी प्रेफर ज़्यादा है जब आप 8K टीवी आउटपुट रखें, यानी कि आपकी टीवी 8K सपोर्ट करती हो, या आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड करते हैं जो 8K सपोर्टेड है। अदरवाइज अगर आप बी रोल्स या स्मॉल क्लिप्स ज़्यादा बनाते हैं देन तो 8K ज़्यादा प्रीफर है। 8K में शार्पनेस डिटेल्स डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया, बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिक्सल्स हैं। जो कलर्स आ रहे हैं वो ट्रू टू रियल लाइफ है। परहैप्स यहाँ पे थोड़ा सा इन्हेंसमेंट मोड देना चाहिए, लाइक बिट ऑफ AI मोड, ताकि थोड़ा ज़्यादा बूस्ट हो जाए। कोई भी OIS ऑफकोर्स 8K पे वर्क नहीं करेगा, और जो फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे 8K में आता है वो थोड़ा सा नैरोअर है कंपेयर टू 4K मोड के। 4K 30-60 FPS में वीडियो बनाएंगे, वो भी अगेन ट्रू टू रियल लाइफ है। कंपेयर टू 8K की थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल हल्का सा आपको मिसिंग लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप 8K बना चुके हैं, डबल पिक्सल्स आपको मिल चुके हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम तो लगेगा। यहाँ पे OIS वर्क करेगा डेफिनेटली, यहाँ पे कोई गिम्बल लाइक स्टेबलाइजेशन नहीं है, हल्के सी वीडियो शेक करेंगे। अगर आप अल्ट्रा वाइड मोड में वीडियोस बनाना चाहते हैं देन आपको 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड यूज करना पड़ेगा। 4K 60 में आप यहाँ पे कोई भी अल्ट्रा वाइड वीडियो नहीं बना सकते हैं। एंड एट द लास्ट फॉर द फ्रंट साइड, यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी आप ले सकते हैं। सेल्फी यहाँ पे अच्छी है, डिटेल शार्पनेस काफ़ी बढ़िया है। डिटेल्स ज़्यादा बेटर ऑफकोर्स इसलिए मिलेगी बिकॉज 32 मेगापिक्सल है, जो कि काफ़ी ह्यूज होता है। लेकिन यस, आप जस्ट यहाँ पे 1080p के वीडियो बना सकते हैं फ्रंट से। ये एक मिसिंग फीचर अगर आप ट्रू फ्लैगशिप फोन से कंपेयर करें, लाइक आईफोन और गैलेक्सी से, वहाँ पे आप 4K में फ्रंट वीडियो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट 1080p है। So on the final verdict with the camera of the Realme GT2 Pro, overall काफ़ी impressive कैमरा सेटअप है। शार्प फोटोग्राफ्स, डिटेल फोटोग्राफ्स, स्मूथ वीडियोस आपको मिलते हैं, स्पेशली माइक्रोस्कोपिक मोड फन टू यूज़ है। आई थिंक कंपनी को एक फोर्थ लेंस भी ऐड करना चाहिए, लाइक फॉर द सेक ऑफ द टेलीफोटो। देन ये एक वन ऑफ द बेस्ट कैमरा कॉम्बिनेशन हो सकता था। देन वो उस सेट ऑफ ऑडियोज को भी कवर कर लेता जो ज़्यादा जूम करना चाहते हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर द Realme GT2 Pro कैमरा रिव्यू। आपके भी क्या थॉट्स हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड इट। हैव अ ग्रेट डे।